Okay, everybody, we have today with us the three toppers of CACET May 21 examination. We have Burhanuddin. He has scored 173, right, Burhan? Yes. Great. We have Sneha Chaturvedi ji. Sneha ji scored 161. Yes, sir. Correct. And we have Akash. Akash score 160. Great. This is out of 200. So percentage you can see all above 80%. That's a fantastic score. They have done it. And this is all about the May 21 examination result. So guys, let's talk about या उनसे बात करते हैं हम लोग कि ये एग्जाम उनको कैसा हुआ, क्या किया उन लोगों ने, उनकी जुबानी. सबसे पहले बात करेंगे बुरहानुद्दीन जी. हेलो कैसा रहा एग्जाम? इंडिविजुअल स्कोर्स बताइए. सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंडिविजुअल स्कोर क्या बोलना चाहिए आप? इंडिविजुअल ऐसे मतलब देखा जाए तो इंग्लिश भी होता है, पर इंग्लिश में कैसा इजी होता है. Okay. इंडिविजुअली इंग्लिश ज़्यादा पसंद है. इंग्लिश आपको इसमें स्कोर भी अच्छा होगा आपका? जी 44. 44 आउट ऑफ 50. Yes, फैंटास्टिक. ग्रेट. एंड उसके बाद सेकंड हाईएस्ट? उसके बाद इको में कम है, उससे ज़्यादा है लॉ में है. लॉ में. चलो लॉ तो अच्छा है, होना भी चलो, तो इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट भी. ग्रेट. फाइन. कैसा लग रहा है आफ्टर द एग्जाम से बहुत टेंशन था? अच्छा ऑनेस्टली बता, पेपर बहुत टफ था? इको का सबसे ज़्यादा टफ था. टफ इन द सेंस कैसा था? एंड मतलब आप कह सकते हैं कि लंबे क्वेश्चन थे क्या? व्हाट वाज द रियल इशू? नहीं सर, जैसे मतलब एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे ना, हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं थे. ओके. मतलब ऐसे सोचते हम कि ये आएगा, पर बिल्कुल नहीं आया. तो कैसा ट्विस्ट किया होता? कुछ याद है कि वो पाप कट गया बस खत्म करो? ऐसे याद नहीं, पर स्नेहा जैसे खुश हो रही मतलब ऐसे बैठे थे एग्जाम ऐसे दे रहे थे, तब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पे ऐसे समझ ही ना आया कि आंसर क्या होगा. दैट्स ट्रू. ब्रिलियंट. कोई टेक्निकल एरर वगैरह है? टफ ही तो स्टार्टिंग में आए, फिर हो गया. हाँ, तो फिर ईज हो गया. तो चलो हो गया एग्जाम, बहुत अच्छी बात है. ओके स्नेहा, what was the highest? My highest score was in current affairs, and to be honest I was most worried about current affairs. वो मेरा लास्ट के डेज तक नहीं छुआ था, बट दो उसमें मेरे 46 आए थे. एंड देन मेरा लीगल एप्टीट्यूड में आई स्कोर 45 एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मतलब लीगल एप्टीट्यूड तो मेरा हो जाएगा. आई वाज बिट वरीड अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, बट एज वी टॉक्ड मतलब ऑन कॉल मतलब बैलेंस हो गया मेरा लीगल एप्टीट्यूड एंड द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. उसके बाद में आई वॉज अ लिटिल बिट वरीड अबाउट इकोनॉमिक्स, बिकॉज उसमें एज बुरहानुद्दीन सेड कि मतलब उसमें जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एमसीक्यूज नहीं पूछे थे एंड लॉजिकली सॉल्व करना था. मतलब यू हैव टू यूज लॉजिक व्हाइल सॉल्विंग इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी, नॉट जस्ट लॉजिक लीगल एप्टीट्यूड एंड जैसे करंट अफेयर्स था, बट इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बाहर से क्वेश्चंस काइंड ऑफ थे, तो इट वाज डिफिकल्ट. चलो कोई नहीं, फाइन. बट ऑल इन ऑल इट्स ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन एंड दैट हाउ. अब कहावत सुना होगा आप लोगों ने, अब मैं तो जीत गया तो कहानियां तो बनानी पड़ेगी. ठीक है. आकाश, आपका कौन सा स्कोर था सबसे अच्छा? मेरा हाईएस्ट था करंट अफेयर्स में 47. ओके. बट मेरे को तो ऐसा था ही नहीं कि करंट अफेयर में इतना ज्यादा आ जाएगा. वो तो मतलब ऐसे ही ये हो टोटका था क्या आप तीनों का? मतलब सबसे ज्यादा इन लोगों ने करंट अफेयर्स को लेकर के पंगे करे. लास्ट प्रॉब्लम है मतलब जो रिसेंटली होता है वो चीज आ जाती है. ओके. और इतना तो नॉलेज को नहीं, क्या मतलब पहले की भी चीज आएगी. बहुत और वास्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स. मतलब कोई तो सीधी बात है, बच्चों को उसको एरा ही नहीं है ना. हम कितना भी पढ़ ले तब भी लगता है कुछ और नहीं आ गया. क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि मतलब कितना भी करेंगे, अभी का जो रिसेंटली हुआ होगा वो सब कैसे याद रखेंगे सब एक साथ. टोटली एग्री. तो करंट अफेयर्स ही गॉट अ गुड स्कोर, राइट? एंड देन सेकंड वन किसमें अच्छा है? लॉ था. लॉ वाले में पेपर में अच्छा है. लॉ इन तीनों बच्चों का अच्छा है. लाइन तो ठीक पकड़ा आपने है. पढ़ा है ना सर? ओह अरे कैसे खराब. शुक्रिया. देखिए ये मैंने स्क्रिप्ट नहीं करी, ये हमारे बच्चों का हृदय से. ऐसे इन लोगों चॉकलेट नहीं लाया तो आई विल मेक श्योर कि कुछ अलग पूछा जाए. अच्छा एक बताओ, नॉर्मल फिनोमेना, 3-4 महीने हमने पढ़ाई करी, घर से बैठ के पढ़ाई करी, घर से बैठ के एग्जाम दिया, कुछ ऑड था, अलग था. हम कितना भी आपको कर दे, मेरे को पता है, देखो एग्जाम आप लोगों ने फेस किया, घर से एग्जाम दिया, तो क्या था कुछ ऑड एक्सपीरियंस? क्या स्नेहा बताइए. मतलब ये डिफिकल्ट एग्जाम मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा था. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने घर में रह के एग्जाम देना आई वॉज प्रिटी चिल. मतलब ऐसा मुझे कुछ नहीं था कि एग्जाम है. आई वॉज लाइक प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा, पास हो जाऊंगी. तो इट वॉज गुड फॉर मी, मतलब द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द एग्जाम फ्रॉम योर हाउस. दैट्स अ बिग डील. व्हाट अबाउट यू बेटा? सेम ही, मतलब जैसे एग्जाम होती है तो ऐसा दिल की धड़कन बढ़ती है, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ. ऐसा आराम से लैपटॉप एग्जाम पर, दे दिया. क्योंकि ऐसा आराम से बैठे, लॉगिन किया, वो शुरू होने के तक ऐसा रहता है, फिर ऑन किया, एग्जाम दी और हो गया. मतलब थोड़ा सा आकाश सेम थिंग. अब आकाश, हम लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, क्लास टेस्ट दिए,
क्या उसका मदद मिला? ऑनेस्टली बताओ. एक्चुअली जो बहुत- लास्ट के मॉक टेस्ट थे वो बहुत हेल्पफुल थे. ओके, दैट फुल सिलेबस वाला हाँ, मॉक टेस्ट. ओके, उससे कॉन्फिडेंस आया. हाँ, उससे- टाइम मैनेजमेंट पे मदद मिली. Yes. बहुत ज्यादा से। बहुत ज्यादा मदद मिली. Yes. सच में लगा कि हाँ ये मॉक हाँ, टेस्ट सर. काम किए जा सकते हैं. ग्रेट. क्वेश्चन बैंक का भी फायदा हुआ. यस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू गाइस डिड. स्पेशली इन इकोनॉमिक्स वो मुझे हेल्पफुल बहुत लगा था इकोनॉमिक्स. सुपर. आप दोनों का भी सेम पॉइंट कहना रहेगा. मदद मिली आप लोगों को. अब आप तीनों ने ऐसा क्या, देखो क्लास सबने अटेंड करी, प्रिपरेशन सबने करी है. I just want to know कि what you guys did something. अब मैं ये नहीं कहूंगा आप बाकी के बारे में जाने. आप लोगों ने क्या स्पेशल करी कि ये अच्छे स्कोर आए आप लोग के? स्नेहा से बात करेंगे. ऑनेस्टली मेरी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी. मतलब द ओनली थिंग आई वाज फोकसिंग ऑन, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं क्लियर करना चाहती थी. नॉट जस्ट मार्किंग अप द होल होल मॉड्यूल. मतलब वो नहीं कि मुझे हर एक लाइन लर्न करना है. आई एम प्रीटी मच फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. मतलब एक पैराग्राफ में से एक दो सेंटेंसेस, दैट्स इट. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स इट. मतलब उसके आगे हो जाएगा लॉजिकली. इसके आगे लॉजिकली हो जाएगा. तो और कितने आवर्स तक स्नेहा बैठ के पढ़ती थी इन जनरल? 5 to 6 hours. ये एग्जाम के पहले वाले मंथ की बात है. यस. हाँ, उसके पहले तो मैं जानता हूँ. ठीक. बुरहान, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? ओके. मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे लॉ पढ़ रहा जी. हूँ. लॉ में मतलब ये सब पढ़ने जाओगे ना तो टाइम रहेगा ही नहीं कुछ. करेक्ट. उसमें हाईलाइट कर देने के. जब सही आप बात. पहले बार पढ़ते हो या दूसरी बार पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा सब हाईलाइट करना है ओके. और उस वही पढ़ने का ही चलना है. रिपीट हाँ, कर. repeat. बार बार तो वो चीज एकदम हाँ, स्ट्रांग दिमाग हो में बैठ गई. जाती है. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया आप लोगों ने. concept. और आप भी कितना आवर्स पढ़ते थे रफली? ज्यादा नहीं, सो 3. दैट इज द लास्ट मंथ वी हाँ, टॉकिंग. लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में कैसा थोड़ा थोड़ा, मतलब आपके लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा देख लेने का 15-20 मिनट्स बैठ के. फिर जब एक टेस्ट होते थे तब थोड़ा पढ़ने का. Pressure धीरे-धीरे, के हाँ, ऊपर. मतलब धीरे-धीरे वो सब, मतलब इससे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े लास्ट में. सही. आकाश ने क्या किया? सर वही मतलब कि आप जैसे लेक्चर करा देते उसकी नोट्स बनाई, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हमने और वो किया. मतलब वो रिफर करेंगे तो मतलब अपने नोट्स बनाएंगे हम तो ज़्यादा वो उनको हेल्पफुल रहेगा. बहुत बढ़िया. तो उसकी वजह से ही मतलब फैंटास्टिक. सही बात है. आकाश, ये बताओ कि CSET अब तो हो गया, अच्छे नंबर से भी हो गया, ट्रॉफी भी मिल गया आप लोगों को, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब आकाश एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ईयर में है आप तीनों, इफ आई एम करेक्ट. सेकंड ईयर. सेकेंड ईयर में आपको, आप दोनों फर्स्ट ईयर में हो. अब तो अभी क्या लग रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? आकाश से स्टार्ट करेंगे. एग्जीक्यूटिव देना है. क्या लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी एग्जीक्यूटिव में? कर सकती है. मतलब वो तो अभी जब स्टार्ट होगा एग्जीक्यूटिव, हम लोग स्टार्ट करेंगे उस तब तब उसमें देखेंगे. कैसी स्ट्रेटेजी यूज होगी अब हमारी उसके हिसाब से. डिपेंड करता बट इसको कैरी आउट करो, ये मोटिवेशन काम करेगा. है. यस सर, बहुत करेगा. बहुत करेगा. बुरहान, व्हाट यू से? Yes, Will this हाँ, motivation yes. work? The next time trophy you want, right? Yes, तो बड़ी वाली ट्रॉफी तो ढंग की ट्रॉफी है ना, और काम में आनी है. yes. यस. और स्नेहा क्या बोलती है? एक्चुअली जब आज हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास था तो आपने सारे सब्जेक्ट्स हमें इंट्रोड्यूस किए. Correct. तो आई एम बिट वरीड अबाउट टैक्सेशन. मतलब वो Okay. एक सब्जेक्ट को लेके. आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड Okay. एंड मुझे वो टर्म्स जो होते हैं कॉमर्स के, आई एम नॉट रियली फैमिलाइज्ड विद. Totally agree, सो totally इसीलिए टैक्सेशन का मुझे थोड़ा बहुत वो लग रहा है. अदरवाइज बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आई थिंक मे बी आई डू इट. मतलब थोड़े मंथ्स टैक्स भी लॉ है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है. वो तो practical होगा. प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल इन द सेंस ये थोड़ा परसेप्शन है, बट मैं क्लियर करूं, टैक्सेशन यहाँ पे जो है लॉ है. मतलब अब प्रैक्टिकल्स का मेरे हिसाब से मतलब प्लस माइनस का नहीं, इज नॉट प्रैक्टिकल. जब तक आप लॉ, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये बंदा इस कैटेगरी में आता है तो टैक्स लगेगा, इस कैटेगरी में नहीं लगेगा. इस बंदे को इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने छूट दे के रखी है ऑन दिस ग्राउंड. तो ये कैलकुलेशन प्लस करना माइनस करना इज नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? टुडे डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं. हम कोई भी कमोडिटी परचेस करते हैं उस पर टैक्स भरते हैं. ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. Am I correct or not? Right. ठीक है. हर चीज हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, ऐसी चीजें जो आपके डेली लाइफ में काम आती है ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाती है. मैं रेस्ट श्योर करता हूँ ये डर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी. और एमसीक्यू पेपर है तो ऐसे भी तू उससे मोहब्बत करेगी, आई कैन फॉर श्योर. अब एमसीक्यू को मिस करो, बहुत हाँ, sir. बहुत मुश्किल एग्जाम पैटर्न. बट चलो उसके लिए तीन पेपर तो एमसीक्यू है. करेक्ट. बढ़िया. और क्या अभी तो कोरोना है तो कहीं जा नहीं सकते. घर वालों से कुछ डिमांड वगैरह कुछ, कोई अप्रिशिएशन मिला घर वालों, तारीफें करी बहुत सर. आपके लिए, कुछ बोला घर वालों ने? ट्रॉफी दिखाओगे तो खुश होंगे. बहुत. स्नेहा को कुछ तारीफें मिलेंगी? मुझे मेरी मम्मी से मिली. मेरे डैड ने बोला हाँ तो क्या अभी आगे एग्जीक्यूटिव में Now that's a pretty वो थोड़ा natural. चैलेंज है. मेरी मॉम की साइड से Correct.
it's not like that my dad is not supportive, but No. he keeps challenging me Of कि course. मतलब मुझे मैं खुद को challenge करूँ and then you know. That's a strategy. You don't know, na? Good cop, bad cop. That's the story we have. There are two people in the house, so good cop, bad cop. So we had me and Mukesh. You see, who are contrasting characters in the class, right? You see, I'm always there, approachable to people. You say, सर के साथ बैठ के बात. अभी ये इंटरव्यू मुकेश से लेते तो 4 बार तो पहले डांट पड़ जाती है. स्नेहा बोलती मैं नहीं आ रही हूँ. I'm not coming today. तो ऐसा नहीं है, but that's the way we work. You know, that's why everybody has their own. अब उसमें तुमने कहा ना कि एक्चुअली वो चैलेंजिंग हाँ. कहीं ना कहीं उनको, और वो आपको पता मम्मी तो आपके साइड में ही है. आपने 10 नंबर कम भी आने तो सपोर्ट तो वही रहना है. बट यहाँ तो प्रॉब्लम की ऑपोजिशन पार्टी को अपने साथ में लेना है ना. वेरी गुड. सो एक जर्नी कैसा रहा ओवरऑल जर्नी CSET का? अच्छा था सर, टू बी ऑनेस्ट. मतलब जैसे आप क्लासेस लेते थे, हमें आपसे बहुत सपोर्ट था, मुझे बहुत सपोर्ट था. अगर मैं ऐसे ही कॉल कभी भी कर लेती थी और मैसेज कर लेती थी, मुझे लगता था कि मे बी आई डिस्टर्ब यू और एनीथिंग, बट मुझे था कि नहीं, राजू सर इज क्वाइट अप्रोचेबल. उन्होंने खुद बोलते हैं कि कॉल कर लेने का, तो मैं कॉल कर लेती थी. बोलने का तो नुकसान तो होगा ना, बट दैट्स फाइन. नहीं, बुरहान से भी काफी बात हमारी होती थी बेटा. Am I correct? Yes, sir. और ये भी बहुत आकाश ही था तो पता नहीं, मुझसे क्लास में इक्का दुक्का मैं ही पूछता था, बेटा बोल ले, बेटा बोल ले. बाकी तू नहीं, बहुत कम क्वेश्चन पूछा आपने. क्यों, मतलब आपको लगता था कि आप अमिताभ बच्चन कोर्स कर रहे हैं? पहले से याद मतलब इतना मतलब वो नहीं होता था ऐसे. नहीं पूछते थे. लड़के क्लास में अच्छा पढ़ा रहे, तुम इन लोगों को ज्यादा था, है कि नहीं? बट ठीक है, ध्यान रखना, अपने को पूछना है, अपने को बातें करनी है, पूछना है. ये हमारी क्लास है, वी हैव टू डू इट लाइक दैट. बीच में आप लोग की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हुई, करेक्ट? Yes, sir. कुछ अच्छी यादें, मजा आया था. कुछ दिनों का था लेकिन, है ना, हमें भी लगा था कि कुछ मजा आएगा और आगे चलेगा, बट कोई नहीं, अब अच्छे दिन वापस आएंगे, राइट? पार्टी वार्टी होगी, एंजॉय करेंगे अपन. CSET इज ऑल अबाउट दिस गुड एक्सपीरियंस. अब आपकी जर्नी असल में शुरू हुई, यस. सही है ना? डर भी लग रहा है, बहुत. चैलेंजिंग भी है. ठीक, अब देखो मजा है, तुम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि अब तुम इस प्रोफेशन में हो, राइट है? अब नेक्स्ट स्टेज इज योर, क्या बोल सकते हैं, लिटमस टेस्ट. अगर नेक्स्ट स्टेज कर लिया मतलब सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, करेक्ट? करेक्ट सर. वेरी गुड. सो विद दैट हैप्पी नोट, ऑल द बेस्ट टू यू, Thank you, टू sir. यू एंड टू यू. आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए. आप लोगों को कांग्रेचुलेशन विद द ट्रॉफी वंस अगेन, और कोशिश कीजिए इस ट्रॉफी को लगातार बड़ी करते रहें और बार बार लेते रहें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.